अभ्यास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में हैं। उधर सारा क्वेश्चन हल हो चुका है। कहता है कि एक पत्थर को, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। जैसे ये समझना भाई, तुम लोग बेस पे समझना, ये जो है ना धरातल है, और अक्सर हम लोग खेल के मैदान में ऐसा करते हैं, गेंद को लेते हैं और पूरा एकदम ऊपर करके फेंकते हैं, और कितना ऊंचाई तक जाता है वैसा नहीं कि चलते रह जाता है 16 में, एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो उसका जो वेग है वहाँ 0 हो जाता है, और फिर पत्थर नीचे आने लगता है, गेंद नीचे आने लगता है, फिर हम लोग हाथ में उसको कैच कर लेते हैं ना। तो ये पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया, किस वेग से? प्रारंभिक वेग इसका क्या, 40 मीटर पर सेकंड के लिए यू ने वहां जा करके इसका अंतिम वेग जो हो गया होगा वो 0 मीटर पर सेकंड हो गया होगा। इसमें जो जी लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण, वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण लागू होगा। हाँ, ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तब तो धनात्मक लागू होगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर जब जा रहा है तब ऋणात्मक होगा, जी का मान ऋणात्मक होगा। कहता है कि कितनी ऊंचाई तक ये पत्थर गया और फिर विस्थापन क्या होगा, और पत्थर द्वारा कील कुल कितना दूरी तय किया, यही है ना भाई। तो विस्थापन यहाँ पर शून्य होगा। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो पत्थर यहाँ से चला और वहीं जाके रुक नहीं गया, अगर यहाँ जाके रुकता तब तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं, लेकिन पत्थर फिर आकर के यहीं आकर के रुक गया, तो विस्थापन एक तरह से वहाँ शून्य है, विस्थापन 0 है। वहाँ जिस बिंदु पर गया उसी बिंदु पर आकर के रुका, ठीक है ना। तो विस्थापन ज्ञात करना है। गति के जो सूत्र है वो हम लोग को पता है कि v = u + gt है, और v² = u² + 2gs, s = ut + ½ gt²। ठीक है, यहाँ पर हमको चाहिए यस कितना, कौन सा? दूसरा, ठीक है। तो v² = u² + 2gs, v0 का स्क्वायर = 40 का स्क्वायर + 2 × -10s। क्लियर? समझना, कैलकुलेशन है आराम से। ये 0 का 0 करो और ये होगा प्लस इंटू माइनस माइनस 10 दूनी 20s, इसको इधर करो तो 20s हो जाएगा, और इधर 1600 है, तो 2 8 16, यस = क्या हो गया 80 मीटर। ये पत्थर कहाँ तक गया? 80 मीटर, ठीक है। तो ऊंचाई = 80 मीटर हो गया। अब यहाँ पर है कि वस्तु द्वारा कुल कितना दूरी तय किया। पत्थर 80 मीटर गया, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने में क्या 70 मीटर रहेगा क्या? वही 80 मीटर रहेगा। पत्थर द्वारा तय की गई दूरी = 2 × 80 = 160 मीटर दूरी तय किया। हम लोग यहाँ से ऊपर फेंके और फिर ये नीचे गया, तो ये दूरी आया, उतना ही दूरी नीचे भी गया, तो 180 × 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो, ठीक है। तो है अब विस्थापन जो हो जाएगा वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा?
अभी अभी तुमको बताया कि पत्थर यहाँ से चला और फिर वो ऊपर जाकर के फिर इसी जगह पर आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही, तो ऐसे स्थिति में विस्थापन को शून्य कहेंगे। क्लियर? तो ये तुम उतारो क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य और पृथ्वी के बीच हमको गुरुत्वाकर्षण बल निकालना हो तो सबसे पहले जानना होगा कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, और उसमें गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान हम लोग को पहले से पता है। नहीं, बोर्ड पर लिखा हुआ है सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 kg, राइट है ना, बुक में देख लो। फिर पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg, और दोनों के बीच की दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर, और गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान हम लोग पढ़े हैं लगभग में, नहीं कि 6.7 × 10⁻11। तो गुरुत्वाकर्षण बल F = G mm/r², ठीक है। G गुरुत्वीय स्थिरांक, बड़ा M सूर्य का द्रव्यमान, छोटा M पृथ्वी का द्रव्यमान, R दोनों के बीच की दूरी। R नहीं कहता कि अगर हम यहाँ D का दें तो कोई दिक्कत है क्या? डिस्टेंस R से त्रिज्या हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या को लेना नहीं, दूरी लेना है। अब यहीं से पुट करते हैं मान। सो G का जो मान है वो 6.7 × 10⁻11 × 2 × 10⁻30 × 6 × 10⁻24 बटे, कैलकुलेशन तुम लोग समझ तभी समझ पाओगे जब तुम सीरियसली देखोगे तब, नहीं तो फिर बेकार काहे हो जाएगा पढ़ाई यार। हम सही लिखे हैं ना, हैं स्क्वायर करेंगे तो ठीक। एक बात करो, हम तुमको बता रहे हैं कैलकुलेशन इजी होगा। 6.7 × 12 × 10⁻11 +30 +20। क्या ये समझ पाए? क्या किए सब? बटे 1.5 × 1.5 × 10⁻22। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। रफ ना करें, वही टेक्निक हम अपना रहे हैं। बरसते 84 के 4 बाकी 8, 12 छक 72 और 8 80। 80 दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ, ठीक है। इंटू 10⁻11 को रखो और पहले इन दोनों को ऐड करो। 54 बटे 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 225, लेकिन दशमलव पड़ेगा 2 के बाद। क्लियर? इंटू 10⁻, यहाँ 22। सही है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 80.4 गुने 10⁻54 में 11 जाएगा तो 3 बचेगा और उधर से 4 बचेगा। उल्टा लिख दिए। 4 इधर से रहेगा, 3 इधर से रहेगा ना, ऐसा होगा। और यहीं पर हम -22 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं -22? ये नीचे भागा में है तो पावर घटेगा कि नहीं, इसीलिए। तो 80.4 गुने 10⁻, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 21 बटे 2.5।
25। एक बात करो, दशमलव हटाओ पहले, ये हमको परेशान करेगा। इसका दशमलव हटा करके नीचे लिखेंगे, इसका दशमलव हटा करके ऊपर लिखेंगे। तो 804 गुने 10⁻21 इंटू 100 बटे 225 गुने 10। इसका दशमलव हटाए 100, यहाँ पर 10 है, और इसका दशमलव हटाए 100, यहाँ 16। प्रॉब्लम है, कटा दो इसको। क्लियर? अब 804 इंटू 10⁻22 बटे 225। अब यहाँ रफ करने के सिवाय कोई उपाय नहीं, करना पड़ेगा। 804 भागा 225। अगर हम 4 से देते हैं तब तो ज़्यादा हो जाता है, हमको 3 से देना होगा। 3 × 15 और 3 × 6 7, 3 × 6 कटेगा। यहाँ पर बचेगा 5 और 4 9, और यहाँ बचेगा 2 यहाँ। अब ये दशमलव बैठा, 0 करो। 6 से तो लगेगा नहीं, 6 से लग जाएगा। 6 × 5 = 30, 6 के लिए 12 और 3 15 है, तो 12 थे 5 से लगेगा। 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 12, 5 × 10 = 11, 5 8 में से। क्लियर? एक बार और बढ़ा दो, बस 2 ही अंक लग जाएगा। 6 से भी नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो यहाँ सीधे लिखो ना, 3.57 इंटू 10⁻22 है, इतना हो जाएगा न्यूटन। क्या ये आंसर है? इतना ही है, बस हो गया। इसको हम मिटा देते हैं इधर, और हम लोगों को क्या है